सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाईकोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? मुझे समझ नहीं आती, सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मौसर हो चुकी। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज़ उठा दिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्रिब्यूनल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह केस, बानी पीटीआई के प्रोडक्शन से मुतालिक जेल रिपोर्ट आने तक समात में वक्फा। बुशा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, वो लाहौर में है। वकील, आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाए। जज कुदरतुल्ला के रिमार्क्स, बानी पीटीआई के अदालत प्रोडक्शन ऑर्डर पर ताहाल अमल नहीं हुआ है। वकील उस्मान गुल, बानी पीटीआई की प्रोडक्शन रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। अदालत, जेल से जो रिपोर्ट आनी है वो हमें भी मालूम है और आप भी जानते हैं। वकील उस्मान गुल, मुझे नहीं मालूम, आप बता दें क्या रिपोर्ट आनी है। अदालत, बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन के जेल में कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन की बाबत तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालत ने समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी। नोटिफिकेशन के बगैर सुपरिटेंडेंट जेल ट्रायल करा ही नहीं सकता। अदालत के रिमार्क्स, जेल ट्रायल नोटिफिकेशन के बगैर हो ही नहीं सकता। सबको कानून का पता है तो फिर कार्रवाई आगे कैसे आगे बढ़ रही है। जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। ऑर्डर तो मैंने पढ़ लिया। हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। हमारा मकसद है इलेक्शन साफ और शफाफ हों। जमहूरियत को जिन्होंने डिरेल किया पहले उनको पकड़ें। तर्जुमान बानी पीटीआई बैरिस्टर उमैर नियाजी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तौहीने अदालत का नोटिस अभी तक नहीं मिला। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास आज होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आज के इजलास में सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। पार्लिमानी बोर्ड सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला, बहावलपुर के इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। जैसे भी सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन को हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। पूरा मुल्क इलेक्शन कमीशन के साथ है। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। हम कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे। हमें कहा गया कि पंजाब आपके लिए नो गो एरिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अजीज धामरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एंटी करप्शन अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। रावलपिंडी की अदालत ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी पर 35 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द का मुकदमा दर्ज था। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त। अदालत की फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू करने की हिदायत।
इसराइल के गजा में दहशतगर्दी अरूज पर जबालिया में नसीर अस्पताल पर इसराइली हमले में 90 अफराद शहीद। खान यूनिस की रिहायशी इमारत पर बमबारी से मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सिहोनी फौज ने बेघर लोगों के खेमों पर भी बुलडोजर चला दिए। जंग में शोहदा की तादाद 18,925 हो गई, 51,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में नई जंगबंदी की आलमी कोशिशें जारी। इसराइली जारहियत गजा में जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट बन गई। कतरी वजीर आजम की नॉर्वे में इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ से मुलाकात। ओस्लो में इसराइली अहदेदार डेविड बार्निया और कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान अहम बातचीत। कतर की जानिब से मुसाद चीफ को नई जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगुमालियों की रिहाई की यकीन दहानी। इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम अपनी हरधर्मी पर कायम। हम आखिर तक लड़ेंगे। गजा को हमास के हवाले नहीं किया जा सकता। हमास का खात्मा ही हमारा असल मिशन है। नेतन्याहू की गजा जंग के हवाले से होने वाले काबीना इजलास में गुफ्तगू। जंग जुनून के शिकार वजीर आजम से अपोजिशन लीडर ने मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। आप अवाम का एतबार खो चुके, ओहदे पर रहने का कोई जवाज नहीं। इसराइली अपोजिशन लीडर की तनकीद। फ्रांसीसी वजीर खारजा का दौरा इसराइल। इसराइली हम मनसब से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने रफा में होने वाले हमले की वजाहत भी तलब कर ली। इसराइली फौज के हमले में फ्रांसीसी सिफारत खाने का रुकन मारा गया था। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइली फौज को हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। गजा से मुसलसल संगीन और दर्दनाक खबरें आ रही हैं। निहत्ते शहरियों को बमों और गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज मुकद्दस मकामात को भी निशाना बना रही है। खुदा जंग से रोकता है, हमें अमन की तरफ बढ़ना होगा। पोप फ्रांसिस का खिताब। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस 226.18 रुपये फी MMBTU महंगी होने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदरन ने भी गैस महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 226.18 रुपये फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदरन की गैस की मौजूदा औसत कीमत 1,470 रुपये 21 पैसे है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। किसान को सब्सिडी और आसान कर्जे देकर ज्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना चाहते हैं। ज्यादा पैदावार के लिए छोटे किसान पर माली बोझ कम से कम करना जरूरी है। पंजाब में कॉटन की रिकॉर्ड पैदावार से $2 अरब का ज़र मुबादला बचेगा। पंजाब में चावल की एक्सपोर्ट $2 अरब से बढ़ रही है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पाकिस्तान सकूक बॉन्ड्स अप्रैल 2024 में जारी करेगा। दिसंबर तक सकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला मौखिर। अप्रैल तक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में बड़ी मुश्किलात का सामना नहीं। ज़राए वजारत खजाना। IMF की 2 किस्तें मिलने से पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी बेहतर होगी। आलमी दर्जाबंदी बेहतर होने से पाकिस्तान कम शरह सूद पर सकूक बॉन्ड्स जारी कर सकता है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। 1971 की पाक भारत जंग में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने वाघा बॉर्डर पर इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश करवाया। मैदान जंग में लांस नाइक महफूज शहीद का जुर्रतमंदाना इकदाम मादरे वतन के तमाम मुहाफिजों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। ISPR मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के 52वें यौम पैदाइश की रावलपिंडी में तकरीब। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की।
लापता 10 से जायद अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। लापता शहरी केस में कितनी JITs हो चुकी हैं, जस्टिस नेमतुल्लाह का पुलिस अफसरान से इस्तफसार। 16 JITs और PTF सेशन हो चुके हैं। पुलिस हुकाम केस से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा थी। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। धुंध के बायस हादसात, 5 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी। बहावलपुर में चकमुराद छूनावाला रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर वैन खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। भक्कर में वैन और ट्रॉलर में तसादुम, 1 शख्स जाम बहक, 15 अफराद जख्मी। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। बहावल नगर में आरिफवाला रोड पर तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के शिमाली और वस्ती अजला शदीद सर्दी की लपेट में। कलात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में पारा -1 और बारखान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी, शदीद सर्दी के बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मॉग फिर छाने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 280 हो गई। भारतीय शहर कोलकाता 200 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज मजीद 1638 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों में 425 मर्द, 377 खवातीन और 836 बच्चे शामिल। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,36,790 हो गई। अमीर कुवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनिगूं निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कुवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कुवैती शाही खानदान, हुकूमत और आवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। जो बाइडन अमरीकी तारीख का नाहल और बदतरीन सदर है। बाइडन का IQ लेवल शदीद कम है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। नवादा में रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 में दोबारा सदर बना तो तमाम गैर दस्तावेजी अफराद को अमरीका से निकाल दूंगा। तारकीन वतन हमारे मुल्क के खून में जहर घोल रहे हैं।